एक गांव में एक घर था जहां कोकिला अपनी असली बेटी राशि और सौतेली बेटी गोपी के साथ रहती थी। कोकिला और राशि दोनों मिलकर गोपी को बहुत परेशान करती थीं। गोपी को ना अच्छे कपड़े मिलते और ना ही पेट भर खाना। गोपी उठ जा। तू अब तक सो रही है। जी जी माँ, अभी उठ रही हूँ। माँ, इस पे जरा जोर से चिल्लाओ, तभी ये उठती है। सही कहा राशि। गोपी, तुझे सब काम खत्म करना है। कपड़े धो, बर्तन साफ कर, झाड़ू पोछा कर और खाना बना। जी माँ। राशि तो आराम से बैठकर नाश्ता कर। गोपी सब काम संभाल लेगी। ठीक है माँ। गोपी, जरा पानी ला देना। जी दीदी, अभी लाती हूँ। गोपी, ये सब्जी ठीक से नहीं बनी, फिर से बनाओ। और राशि के कपड़े भी प्रेस करना है। जी माँ। गोपी, ये ले मेरे पुराने कपड़े, तू बस यही पहनेगी। अच्छे कपड़े तेरे लिए नहीं हैं। जी दीदी। गोपी, ये झाड़ू पोछा ठीक से नहीं किया, हर जगह मिट्टी है, फिर से सफाई कर। जी माँ, अभी करती हूँ। गोपी, झाड़ू पोछे के बाद बाग से लकड़ियां भी लाना और राशि के कमरे की साफ सफाई करना। ठीक है माँ, अभी कर देती हूँ। रात को गोपी बाग में जाती थी और आम के पेड़ के नीचे बैठती थी। उसे घर में खाने को नहीं मिलता था, इसलिए वो आम ही खाती थी और लकड़ी भी काट कर ले आती थी। ये आम ही मेरे जीवन का सहारा है। इनसे मेरा पेट भरता है और मुझे शांति मिलती है। पेड़ भी जैसे गोपी के दुख को समझ गया हो, हर दिन उसे ताजा आम देता। गोपी, कहाँ मर गई हो? जल्दी उठ और कपड़े धो। जी माँ, अभी धोती हूँ। माँ, मुझे लगता है गोपी को और भी काम देना चाहिए। सही कहा। फिर खाना बना, 20 लोग दावत पे आने वाले हैं। जी माँ। सबका खाना बनाकर गोपी लकड़ी काटने जाती है। गोपी हर दिन आम के पेड़ के नीचे बैठती थी और आम खाकर खुद को ताकत और सुकून देती थी। हर दिन ये आम ही मेरे जीवन का सहारा है। आज भी मुझे इससे उम्मीद है। आज भी उसने आम खाया और लकड़ी काटने के लिए बाग की तरफ कदम बढ़ाया। एक दिन जब गोपी आम के पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ से एक आवाज आई। गोपी, तुम्हारा सब्र और अच्छाई देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन अब से बदल जाएगा। गोपी हैरान थी, लेकिन उसने शुक्रिया कहा और घर वापस चली गई। अगले दिन जब वो बाग में गई तो पेड़ से एक चमकता हुआ आम गिरा। इस आम को खाने से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। गोपी ने आम खाया और उसके बाद एक जादुई परिवर्तन हुआ। उसकी सुंदरता और बढ़ गई और उसके कपड़ों से रोशनी निकलने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर हो गई कि सब लोग उसकी तरफ खींचते चले आए। राजकुमार ने गोपी को इस नए रूप में देखा और तुरंत उसके पास आया। सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर और दिव्यारू, मैं तुम्हें देखकर मोहित हो गया हूँ। मैं गोपी हूँ, इस घर की सौतेली बेटी। पेड़ भैया के वरदान से मेरा जीवन बदल गया है। राजकुमार ने गोपी की कहानी सुनने के बाद उसे अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया और तुरंत उसे शादी का प्रस्ताव दिया। गोपी ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने शादी कर ली। राजकुमार गोपी को अपने महल में ले गया। कोकिला और राशि को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने सोचा, काश हमने गोपी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सबके साथ
इंसाफ और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। गोपी के सब्र और अच्छाई ने उसे एक नया जीवन दिया जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।